हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? देखिए, आपकी क्लास को थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने आज। कोई बात नहीं। हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं। आपने सवाल किए होंगे, आगे 33 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सवाल करना है हमको 34वां। क्या आपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे? क्या आपने आगे का एक भी सवाल सॉल्व करके देखा? एक भी क्वेश्चन, कुछ भी खुद से पढ़ के देखा आपने? यार, 45 तक कर लिया। वेरी गुड उत्तम जी, बनाओ अगला सवाल। सॉल्व करेंगे मेरे प्यार भी 34वां। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और अपोजिट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही दूसरी रेलगाड़ी वाई को 21 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में रेलगाड़ी वाई को कितना समय लगेगा? ये हो गया सभी का। सब बच्चों का आंसर आया इसमें 72। मुझे सवाल बताने की जरूरत नहीं है। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 72। वेरी गुड, वेरी गुड। स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, कल काफी क्वेश्चन कराए थे। सवाल नंबर हम आपके सामने लेंगे 35, ठीक है? 34वां सवाल खुद से ट्राई करना। काफी सारे सवाल हो चुके, 72 आंसर है इसका। जी बनाए, खुद से ही करा करो कुछ। यस, अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेन है। दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 25 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, और सेम ही डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं। एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है? आंसर मीटर पर सेकंड में, तो मैंने मान लिया कि दोनों ट्रेन की स्पीड है S1 और S2। ये मैंने मान लिया। सवाल बहुत ज्यादा आसान हो गया मेरे प्यार भी। देखो बच्चों, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में S1 + S2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेंथ कितनी हो जाएगी? एक की लंबाई 150, दूसरे की 100, 250। कितने समय में पार करती हैं? 25 सेकंड में, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो S1 + S2 कितना आ जाएगा? 10। S1 + S2 आ जाएगा 10। अब ये ऑप्शन 10 नहीं हो रहा जोड़ के, ये 10 नहीं हो रहा, ये 10 नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन सी है जो 10 बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। खत्म। जब वो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड आएगा S1 - S2। सेम डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे को 50 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या? L1 + L2, 150 + 100, 250। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करते कितने समय? 50 सेकंड में। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 - S2 बराबर 150 + 100, 250, 250 / 50 6। ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? तो 150 / 50, 250 / 50 5 आएगा। सॉरी, ये 250 है, ये 250 है, 250 / 50 5 आ जाएगा। तो बड़ी ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? फास्ट ट्रेन की स्पीड, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 10 5 15 का आधा 7.5 मीटर पर सेकंड। छोटी की क्या आ जाएगी? घटा के आधा कर दो। 10 - 5 2.5, 10 - 5 5 का आधा 2.5। समझ में आया? ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। बट मैं ऑप्शन सी कर लूंगा, इतना करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा परीक्षा में आते हैं, जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई। करो। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को क्रम से 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो प्यारे भाई, दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की, सेम लंबाई की। दोनों ही रेलगाड़ियां खंभे को पार करती हैं 27 सेकंड में, और दूसरी रेलगाड़ी मेरे दोस्तों खंभे को पार करते हैं 24 सेकंड में। तो पूछा, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? तो टाइम बराबर, देखो बच्चों, आपको पता है कंसेप्ट, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि L1 + L2 / S1 + S2। यानी कि मुझे यहां पे ट्रेन की लंबाई को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं मान लेता हूं कि 27 और 24 का एलसीएम। मैंने मान लिया कि माना दोनों ट्रेन की लंबाई 216 है। ट्रेन की जो लेंथ है मैंने 216 मीटर मान लिया, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है समान है, 216 216। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, 27 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर होता है 216। तो पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 8, 216 / 27 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 9, 24 निम्न 216 9 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। आप बोलोगे हाँ सर, स्पीड आ गई। अब दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना समय लेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में तो 216 + 216। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 + 9। सेम डायरेक्शन में होता तो S1 - S2 कर देते, तो 432/17 सेकंड का समय लगेगा अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, अप्रोक्स जाएगा। तो 17 एकम 17 नहीं, दो बार चला जाएगा। 17 दूनी 34, बचेगा 6 3 9 और 17 पंजे 85, यानी कि 25 पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन आंसर। अप्रोक्स 25.4 सेकंड। कुलशेखर कह रहे हैं 216 क्यों माना? देखो, आपको 216 पसंद नहीं है तो डी मान के कर लो, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? जब आपको ये बोला है कि दोनों ट्रेन समान लंबाई की हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, दोनों ही ट्रेन इक्वल लेंथ की हैं, एक खंबे को पार करती है 27 सेकंड में, 24 सेकंड में। जब भी ट्रेन खंबे को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई के बराबर, ठीक है? तो ट्रेन की लंबाई को अगर मुझे कुछ मानना है तो क्यों ना मैं एलसीएम मानूं। अगर मैं लंबाई को इस टाइम का एलसीएम मानूंगा तो स्पीड निकालने में आसानी रहेगी, और जब स्पीड आसानी से निकल जाएंगी तो देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी कम हो गई, सीधा आंसर आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो जब आपको कुछ मानना ही है तो ऐसी वैल्यू माना करो जो आपकी कैलकुलेशन को कम करता हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा बच्चों, 37वां सवाल बनाएंगे जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट? दोनों ट्रेन सेम लेंथ की हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को 216 माना है, 216 216 करिए। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 100 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म। ट्रेन ए की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है। ट्रेन ए द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रही ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन बी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन ए की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। यदि ट्रेन ए और ट्रेन बी उस प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 और 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ए और ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती हैं। देखिए, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे भाई। जवाब देंगे, सवाल का क्या आंसर है बनाएं, बोलो। कर पाओगे? कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई बस इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है। 18 सेकंड बता रहे बच्चे। कैसे किया? कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, दो ट्रेन है ए और बी, उनकी स्पीड मेरे को पता है। अच्छा जितेंद्र जी, अनीश जी, सब लोगों का वैसे आंसर आ रहा है। अच्छा जी,
कैसे किया? ट्रेन ए की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है। ट्रेन ए द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रही ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई। यदि ट्रेन बी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और ए की स्पीड 90, ये ट्रेन बी की स्पीड है, ये जो है ट्रेन बी की स्पीड है और ये ट्रेन ए की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कितना समय लगेगा? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ये जो ट्रेन ए और ट्रेन बी है प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 और 36 सेकंड में पार करती हैं। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन ए की जो लंबाई है L1 है, ट्रेन बी की जो लंबाई है वो L2 है। मैंने मान लिया ट्रेन ए की जो लंबाई है L1 है, ट्रेन बी की जो लंबाई है L2 है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई परेशानी नहीं है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन ए की जो लंबाई है प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैं x मान लेता हूं। ठीक है ना? तो ये देखो बात की लाइन, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जाएगी, खुद की लेंथ जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, यहां पे ट्रेन ए की जो लंबाई है प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ट्रेन ए से 100 मीटर कम है, यानी कि L1 - 100। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है L1 - 100 आ गई। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्रेन ए की जो लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर अधिक है, तो ट्रेन ए की लंबाई को मैंने L1 माना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ट्रेन ए की लंबाई से 100 मीटर कम, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी ये। अब देखो, ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन ए की लंबाई L1 है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L1 - 100 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है L1 - 100। क्लियर? ट्रेन ए की स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? ट्रेन ए की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते 24 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 24। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, तो 18 पंजे 90 है, तो हो जाएगा 2L1, 25 गुणा 24 हो जाएगा 600, -100 उधर जाएगा 700, तो 2L1 700 हो गया, तो L1 आ गया 700/2 350। तो बेटे 350 आ गया मीटर, काय की आ गया 350 मीटर, 350 मीटर आ गया ट्रेन ए की लंबाई 350। 350 मीटर ट्रेन ए की लंबाई है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? प्लेटफॉर्म की 250, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर आ गई। बोलो आगे कि नहीं आ गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर। ठीक है ना? अगर ट्रेन ए की लंबाई पता चल चुकी है तो मैं ट्रेन बी की लंबाई भी निकाल सकता हूं। बोलो ट्रेन बी की लंबाई नहीं निकाल सकते? है भाई, ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो ट्रेन बी की लंबाई L2 है, ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है। अभी तो जब भी ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी चाहिए? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन बी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आएगा 700। अब 700 में से 250 घटाएंगे 450, तो 450 आ गया भाई मेरे ट्रेन बी की लंबाई। दोनों ट्रेन की लंबाई पता चल गई L1 L2। अब पूछा दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो कितना समय लेंगी पार करने में? दोनों ही ट्रेन, तो जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कितना समय लेंगी? टाइम आपको निकालना है L1 + L2। 350 + 450 कितना हो जाएगा? 800, बट रिलेटिव स्पीड है भी 70 + 90 160 इंटू 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 800 से 800 कट जाएगा, 18 ऊपर जाएगा, 18 सेकंड का समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, खत्म, बी ऑप्शन। ध्रुव कहने सर सिर्फ सीट कर ले तो 90% मार्क आएंगे, मैथ्स में 90 गलत बोलो बेटे, 98% मार्क्स आएंगे अगर आप केवल शीट भी ईमानदारी से कर लेते हो बिना कोई प्रीवियस क्वेश्चन करे, अगर आप सीट भी अच्छे से सॉल्व करते हो। ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा आसान है बट बहुत लेंथी कर दिया है। ठीक है ना? सबको समझ में आया ना? सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो होगा सॉल्व, बीच में उलझ गए तो नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, ये बनाएंगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बताओ जल्दी से क्या आंसर है सवाल का? यहाँ पे XYZ वाला सवाल था एक, वो कहां गया क्वेश्चन? चलो करो जरा, आप ये सवाल नंबर 38 करो फटाफट। 160 कहां से आ? 10 रिलेटिव स्पीड बेटा पहले 1 की 70 है, 90 अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 70 + 90 160 नहीं आ गया रिलेटिव स्पीड? बनाए जरा इस सवाल को, करो। जी, ये सवाल 2018, 2019 और 2020 3 साल लगातार मींस के पेपर में आया ये क्वेश्चन। डाटा अलग अलग था बट लैंग्वेज यही थी, 3 साल लगातार। इस अंदाजा लगाया जा सकता है सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है रेलगाड़ी। x का मान ज्ञात करें। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो है हमने मान लिया कि l है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है l है, रेलगाड़ी की लेंथ को जो है मैंने l मान लिया ट्रेन की। ठीक है जी, रेलगाड़ी की लंबाई l मीटर है, तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो कितनी डिस्टेंस चलेगी? l + 300 मीटर। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। रेलगाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर
अब x किलोमीटर पर आवर में, यानी कि x का जो भी मान आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब x को मीटर पर सेकंड बदल देंगे तो 5/18 आ जाएगा। समय कितना लगा मेरे दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करने में? 30 सेकंड। ये पहली क्वेश्चन दी है। दूसरी क्वेश्चन कि ट्रेन उसी डायरेक्शन में चलती है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलने वाले आदमी को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो मेरे प्यारे भाई ये ट्रेन जो है जिसकी लंबाई l है, एक आदमी को ओवरटेक करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी आदमी को ओवरटेक करने में? खुद की लंबाई। आदमी जा रहा है ट्रेन के सेम डायरेक्शन में 6 की स्पीड से, तो ट्रेन की स्पीड x है, आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। बच्चों रिलेटिव स्पीड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 5/18 मेरे प्यारे, 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 और गुना टाइम, टाइम का मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे 20 सेकंड आ गया। तो आपके सामने दो ये इक्वेशन बन गई, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना है, बस ये जिंदगी का मकसद है। ज्यादा बड़े मकसद पालते नहीं हम। आप बोलोगे सर मत पालो, ठीक है जी। जब भी ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहा है 6 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड x - 6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। कितने सेकंड में ओवरटेक किया? 20 सेकंड में। अब x का मान निकालना है, l नहीं निकालना तो घटा दो। बस इक्वेशन में से जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे? 300 आएगा, 300 मीटर। अब देखिए 5/18 यहाँ भी है, 5/18 यहाँ भी, तो 5/18 तो कॉमन आ जाएगा 5/18। ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में y ब्रैकेट में क्या बचेगा? 30 की जब यहाँ गुणा करूंगा 30x, 20 की यहाँ गुणा करूंगा 20x - 120। जब मैं घटाऊंगा 30x में से 20x घटाऊंगा 10x, और 20 का 120 - 120 घटाएंगे तो प्लस का 120 हो जाएगा कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। 30 की x में गुणा करूंगा 30x, 20 की जब मैं गुणा करूंगा 20x - 120, 30x में से 20x घटाएंगे 10x बचेगा, और -120 घटाएंगे प्लस का 120 हो जाएगा। है भी 5 से मेरे दोस्तों 300 जाएगा 60 बार, ठीक है भाई। जीरो पर लोग हटा लेते हैं, जीरो हट जाएगा। 18 × 108, 108 - 12 आ गई x की वैल्यू, तो x का मान आ गया 96। सॉल्व करने पर x की वैल्यू 96 आ गई, और ये सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। आपके पास जो 120 गलत है, x तो एक ही बार में किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, तो क्यों दो बार किया सर? कहां दो बार किया मैंने? 96 क्वेश्चन का आंसर है, 120 तो है ही नहीं। क्या बोल रहे हो आयुष, आप पागल हो गए हो क्या बेटे? दोनों इक्वेशन को घटाने, दो अलग अलग केस दे रखे हैं और यहां से सॉल्व कर लिया। सब बन गया है, आसान क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ही बताओ। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 39। करो बच्चों, इसको कर लोगे? इस सवाल को कर लोगे 39 नंबर को, या मुझे बताना पड़ेगा ये? हाँ बिल्कुल, एल का मान ऊपर वाली क्वेश्चन में रख के भी कर सकते हैं। ये बेसिक से ही बताया ट्रायंगल भाई। सवाल 39 को खुद से ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है। मैं अगली वैरायटी लूंगा आपके सामने, अगली वैरायटी, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई? ठीक है जी, ओके। एक ही बार क्या प्राची, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40 जो है लेटेस्ट सीडीएस 2023 के पेपर में आया है। लेटेस्ट सीडीएस 2023 में बहुत ही बढ़िया जो है सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए दो आदमियों को क्रम से 9 और 75/8 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई तो निकल जाएगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो बेसिकली आपके सामने यहाँ पर दो केस हैं, मुझे इन दोनों केसेस को कंपैरिजन करके पहले ट्रेन की स्पीड पता करनी पड़ेगी। पहले ट्रेन की स्पीड निकलेगी। एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में दो आदमी चल रहे 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों आदमियों को पार करती है ट्रेन 9 सेकंड में और 75/8 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है प्यारे भाई? चलो, तो ट्रेन मेरे प्यारे भाई, ये ट्रेन है, मस्त ट्रेन है। ये दो आदमी को पार करती है। पहले आदमी को पार करती है जो 3 की स्पीड से जा रहा है, दूसरे आदमी जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 9 सेकंड में 75/8 सेकंड में ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई, एल। ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है, इसने एक आदमी को पार किया है, आदमी जा रहा है ट्रेन के सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। इसको पार करने में 9 सेकंड लगा, 9 सेकंड। देखो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे, बराबर। अब दूसरे आदमी को पार किया जो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसको पार करने में लगा 75/8 सेकंड। 75/8 सेकंड रिलेटिव स्पीड है, मीटर पर सेकंड में 5/18, और दूसरे आदमी को पार करने में लगा है ट्रेन को 75/8 सेकंड। तो भाई ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही ट्रेन की लंबाई इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो जवाब दो, दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं? दो अलग अलग केस हैं, दोनों से ट्रेन की लंबाई आएगी, दोनों को बराबर कर दिया। ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी को पार किया जो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चला 3 की स्पीड से, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड s - 3 मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन ने पहले आदमी को पार किया 9 सेकंड में, दूसरे आदमी को 75/8 सेकंड में। गौर करने वाली बात यह कि 5/18 कट जाएगा, तो एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये लिखने की जरूरत थी ही नहीं मेरे दोस्तों, ये लिखने की जरूरत थी ही नहीं सवाल में। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों? ये 5/18 कट जाएगा, तो ये बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, आपको केवल इतना लिखना था। तो आगे से जब भी ऐसे सवाल करेंगे चीज लिखने की जरूरत नहीं, पहले स्पीड निकालनी है। 3 3 9, और ये 3 से 75 चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार। 3s 8 गुणा करेंगे, 8 24s और 25s s आएगा बेटा, ऐसे गुणा करके डिफरेंस लेना होता है। 8 24s आएगा, राइट साइड में 25s, 24s और 25s का डिफरेंस s। 8 24, 24 72 और 25 चौका 100, 100 और 72 का डिफरेंस आएगा 28, तो 28 आ गया मेरे दोस्तों, 28 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं पूछी है, पूछा ट्रेन की लंबाई। तो चाहे आप पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से निकालो, इच्छा आपकी है। ट्रेन की लंबाई चाहे आप फर्स्ट केस से सॉल्व करो चाहे दूसरे केस से सॉल्व करो, इच्छा आपकी है। ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी को पार करती है जो ट्रेन के सेम डायरेक्शन में जा रहा है 3 की स्पीड से, तो 28 - 3 25 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 25/18, और ट्रेन ने पहले आदमी को पार किया 9 सेकंड में, 9 सेकंड में, तो 9 दूनी 18 और 125/2 आएगा, बी ऑप्शन 62.5 मीटर। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सूर्या कंसेप्ट पढ़ो जाके, ये लेक्चर बंद कर दो तुम, तुम्हारे बस की नहीं सब करना। कंसेप्ट पढ़ो तुम, कंसेप्ट पढ़ के खुश रहा करो, सवाल वाल मत करा करो। जब ट्रेन एक आदमी को पार करती है तो क्या होता है? कंसेप्ट पता है सूर्या? जब कंसेप्ट नहीं पता है तो क्यों मुंह फुकारो? यहां पे बंद करो लेक्चर, कंसेप्ट पढ़ो। समझ में आया? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है ये, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में जो है
देखो मेरे दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, उसमें रट लेते हैं कि ऐसे ऐसे कैचे गुणा कर लेना, ऐसे ऐसे, बट करना उसमें भी यही पड़ता है, करना उसमें भी यही पड़ता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये मेथड बेस्ट है, आपके सामने दो इक्वेशन दी हुई है, दो कंडीशन, दोनों से ट्रेन की लंबाई को बराबर कर दो, आ जाएगा सवाल, 1 सेकंड में उत्तर सॉल्व। पहले घर से पढ़ के आओ, जब एक ट्रेन एक आदमी को पार करती है तो क्या कंसेप्ट लगता है, उसके बाद पूछना क्या चल रहा है। कंसेप्ट पढ़ते नहीं है ये लोग और आ जाते हैं सवाल करने। अरे कंसेप्ट पढ़ के आओ भाई, तू नहीं पढ़ के आते, कंसेप्ट पढ़ो पहले। एक गुड्स ट्रेन, और इसमें लैंग्वेज का खेल है, बहुत आसान सवाल है, अभी तक इससे आसान चैप्टर नहीं हुआ। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज ढंग से पढ़ो, सवाल पढ़ते रहो, सॉल्यूशन के चक्कर में मत पढ़ो, सवाल के चक्कर में पढ़ो, सवाल पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बैठे रहो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। सवाल ढंग से पढ़ो। ए गुड्स ट्रेन ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड क्रॉस्ड टू पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ट्रेन इन 11.6 सेकंड एंड 11.8 सेकंड रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट पर्सन वाज वॉकिंग एट 5.85 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द सेकंड वाज वॉकिंग एट 6.3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक मालगाड़ी है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से, वो दो पर्सन को क्रॉस करती है, दो आदमी क्रॉस करती है, और दोनों आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक मालगाड़ी जो है वो दो आदमियों को क्रॉस करती है, दोनों आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चलते हैं। पहले आदमी को क्रॉस करा 11.6 सेकंड में, दूसरे को क्रॉस करा 11.8 सेकंड में। पहले आदमी की स्पीड 5.85 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे आदमी की वॉकिंग स्पीड 6.3 किलोमीटर पर आवर है। पूछा ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, मैंने ट्रेन की स्पीड को s मान लिया, s किलोमीटर पर आवर। जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई। जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर, पहला आदमी चल रहा है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में, सवाल पढ़ो 5.85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, s माइनस 5.85 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं क्योंकि कट जाएगा, ठीक है ना। टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों क्रॉस करने में, पहले आदमी को ट्रेन को 11.6 सेकंड। सेकंड केस, आज ये ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है जो चल रहा है 6.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आदमी 6.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो गया ये। टाइम कितना लगा दूसरे आदमी को पार करने में, 11.8 सेकंड का टाइम लगा, तो बराबर होना चाहिए भाई। ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। अब यहां से मुझे सॉल्व करके इसका मान निकालना है, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव सवाल है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। देखो दोनों ही तरफ टाइम सेकंड में लिया है, दोनों ही तरफ जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिया, दोनों तरफ यूनिट सेम है तो यूनिट कट जाएंगी, तो मुझे 5/18 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सचिन कहने सर 3 पीपल हो तो बेटा आंसर सॉल्व करने के लिए 2 लोगों का डाटा ही काफी है, तीसरे की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ओके। आप पे डिपेंड करता है अंकित वो तो। अब यहां से कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई, अब बताओ कितनी बार जाएगा, 11.6 से 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 58, और ये जाएगा 59, ये जाएगा 59, आप बोलोगे आंसर 59, 2 पंजे 10 1 2 9 18, अब सीधी सीधी गुणा होगी, सीधी सीधी गुणा। देखो 58 की होता क्या है, होता क्या है कि पहले 58 के अंदर गुणा होगी, फिर 59 के अंदर गुणा होगी, फिर हम पक्षांतर करते हैं, ठीक है ना। पर मैं दिमाग में करता हूं स्टेप, पागलों की तरह नहीं। 58 की s में गुणा होगी 58s, 59 की s में गुणा होगी 59s, तो 58 और 59 का डिफरेंस आएगा s, s बराबर आएगा, इधर 59s है, इधर 58s है, s आएगा। अब यहां देखिए 59 गुणा 6.3, 59 इंटू 6.3 मेरे प्यारे भाई, और यहां कितना है 58 गुणा 5.85, 58 गुणा 5.85 उनका डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये मेरे को कैलकुलेशन करनी, समझ में आया भाई। यहां 59s है, यहां 58s है, s उधर जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी पॉजिटिव, 59 इंटू 6.3 और माइनस का 5.85 गुणा 58। कैलकुलेट करना है मेरे दोस्तों, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां से यहां भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं, बताओ इसमें और इसमें कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। ये दोनों ही नंबर मेरे प्यारे भाई 63 से कटने वाले हैं, 7 8 नहीं 9 से कटने वाले हैं, 9 से, ये बढ़ाते नहीं चलो, ये दोनों ही नंबर जो है 9 से कटने वाले, 5 5 10 8 18, तो मैं यहां से क्या करता हूं 9 कॉमन ले लेता हूं, 9 कॉमन ले लूंगा, बचेगा 59 गुणा 0.7, तो आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, और 58 गुणा या 9 से काटेंगे भैया तो 9 चिक्का 54, 4 9 पंजे 45, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आंसर जो भी आएगा 9 से कटने वाला होगा, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये 9 से कटता है, ये भी 9 से नहीं कटता, नहीं ऑप्शन 9 से कटता, यही सवाल का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 32.4। ठीक है बच्चे, क्लियर है भाई। यहां 6.3 देखो डिजिटल सम 9 से कट रहा है, ये नंबर 9 से कट रहा है कि तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, समझ में आया। तो यहां से बचेगा 59.7, यहां से बचेगा 9 चिक्का 54, 4 9 पंजे 45। ये कैलकुलेशन मुझे आगे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि आंसर 9 से कटने वाला होगा, अगर आप आगे करोगे भी तो हो जाएगा मेरे प्यारे, कोई मुश्किल नहीं है ये। 59 की 0.7 में गुणा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, 60 से 0.7 कम, 60 से 0.7 कम, ठीक है, या गुणा भी ना करें ब्रेक करके कर लेंगे, चलो ब्रेक करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 60 से 0.7 कम 59.3, सॉरी 60 माइनस 1 है ना, 0.7 करेंगे तो 42 से 0.7 कम करेंगे, 42 से 0.7 41.3, ये आएगा 41.3 माइनस 58 की गुणा करनी है 0.65 में, तो 58 की 0.56 में गुणा करो या 29 की 1.3 में, बात तो एक ही है। 58 को लिखो 29 गुणा 2 और 0.65 को ये रहने दो, 0.65 की 2 में गुणा करेंगे तो 1.3 आ जाएगा। अब 29 गुणा 1.3 कितना आएगा, 29 गुणा 1.3 अगर 30 होता तो 39 आता, ये 39 से 1.3 कम आएगा, अब 39 से 1.3 का आएगा 37.7। इसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी बेटा, गुणा जो है हमेशा ब्रेक करके करते हैं, ऐसे नहीं कि पागल तरह गुणा करने बैठ गए, ठीक है भाई। तो कितना आएगा भाई 6 और 40 माइनस 3.6, 9 गुणा 3.6 आएगा 27 और 5.4 32.4, ये इसका आंसर आएगा सेकंड थर्ड ऑप्शन। यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हैं, मुझे पता है यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हैं, आप डिजिटल सम भी देख सकते हैं। मैंने तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखा दी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए, कोई मुश्किल नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी। 9 कॉमन ले लिया, अब 59 की 0.7 में गुणा करनी है, 59 को लिखा 60 माइनस 1, दिमाग में करना है 0.7, तो 42 से 0.7 कम, फिर 41.3, 58 की गुणा करनी है 0.65 में, तो 58 को मैंने लिख लिया 39, 29 गुणा 2 गुणा 0.65, अब 0.65 का दुगना होता है 1.3, अब 29 की 1.3 में गुणा करना काफी आसान है, 29 को 30 माइनस 1 लिखते हैं, यानी कि 39 माइनस 1.3, 39 से 1.3 कम करेंगे 37.7 पर आ जाएगा आपका। आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, सवाल नंबर है 42 बनाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, 2 क्वेश्चन और है फिर टाइप चेंज कर देंगे।
Two persons are walking beside a railway track, respective speed of 2 and 4 km per hour in same direction. A train came from behind them and crossed them in 90 and 100 seconds respectively. The time in second taken by train to cross an electric post is nearest to. बोला है इस ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में अप्रॉक्स कितना समय लगेगा। इलेक्ट्रिक पोस्ट मतलब एक खंबे को पार करने में ट्रेन को लगभग कितना समय लगेगा। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। आंसर आपको सेकंड में निकालना है। एक ट्रेन है जो दो आदमी को पार करती है, दो आदमी को, पहला आदमी 2 और दूसरा आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ट्रेन की ही दिशा में, ठीक है ना, ट्रेन की दिशा में। दो आदमी एक ही दिशा में चल रहे हैं 2 और 4 की स्पीड से। एक ट्रेन उनके पीछे से आई, पीछे से आने का मतलब है ट्रेन जो है आदमियों की सेम डायरेक्शन में चल रही है। दो आदमी चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दो आदमी चल रहे हैं, एक ट्रेन उनके पीछे से आई है, इसका मतलब ट्रेन आदमियों के सेम डायरेक्शन में चल रही है। पहले आदमी को ट्रेन ने पार किया 90 सेकंड में, दूसरे को पार किया 100 सेकंड में। तो इस ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई और स्पीड दोनों निकालना है। सुनो, ट्रेन की लंबाई को मैंने एल मान लिया, ट्रेन की स्पीड मैंने s किलोमीटर पर आवर मानी है, तो पहले आदमी को मेरे दोस्तों s - 2 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड, पहले आदमी को पार किया है 90 सेकंड में। यहां ये बात गौर फरमाने की है कि मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखा है, टाइम को सेकंड में रखा है, क्योंकि मैं दो केस का कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों जगह यूनिट सेम है। दूसरा आदमी चल रहा है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मेरे दोस्तों, और दूसरे आदमी ने पार किया है, दूसरे आदमी को पार किया ट्रेन ने 100 सेकंड में, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मेरे दोस्तों s कितना आ जाएगा, 100s और 90s, 10s हो जाएगा। 400 और 90 दूनी 180, 280 यानी कि 28। s की वैल्यू आएगी 28 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, s की वैल्यू आ गई, ठीक किया हमने। अभी ये 0 कट जाएगा, 9s और 10s आएगा, 18 और 40 28, 18 और 40 22, सॉरी 22 आएगा, 22 आएगा। तो ये आगे ट्रेन की स्पीड 22। आपसे पूछा ये ट्रेन खंबे को पार करने में, इलेक्ट्रिक पोस्ट मतलब खंबा है, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक का कुछ तार वार लगा हुआ, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो एस की जो वैल्यू आई है, चाहे आप यहां रख दो चाहे आप यहां रख दो, आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। मैं यहां रख देता हूं, 22 - 2 हो जाएगा 20, 22 - 2 20 किलोमीटर पर आवर होगा, ये 22 - 2 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 90 सेकंड। ये ट्रेन की लंबाई है। प्रॉब्लम है इस लंबाई में, क्या प्रॉब्लम है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है। इतनी लंबाई को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा भाई। ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, ट्रेन इस लंबाई को क्रॉस करेगी 22 की स्पीड से, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से ट्रेन क्रॉस करेगी, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बेटा यूनिट के साथ भी मजाक करना होता है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर तो कट ही जाएगा ना यहां से, आंसर तो सेकंड में ही बचा ना, इसलिए मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। ये 10 बार, ये 11 बार, तो 900/11 आएगा, और 900/11 का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई, अप्रॉक्स 81.81। 1/11 9.09 होता है, 9/11 81.81 होता है, यानी कि लगभग आएगा जी बी ऑप्शन 82 सेकंड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी, कर पाओगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे, ये बताओ। वाह मनीष, सर मेरे भाई का आपसे पढ़ के एफकेट में हो गया कल। अच्छा मनीष, वेरी गुड, तुम भी कुछ कर लो। है मनीष छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? गुरुजी बैंक प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट, गुरुजी प्लीज बता दीजिए, अर्जेंट है। बैंक सेमी गवर्नमेंट है, सेमी प्राइवेट है। बैंक प्राइवेट लोगों के सपोर्ट के बिना चल नहीं सकता, जब तक बैंक में बिजनेसमैन पैसा नहीं डालेगा। बैंक के शेयर होल्डर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर सब प्राइवेट लोग होते हैं, उन पे बैंक के डिसीजन लेता है गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक से बहुत सारे लोगों का जो है इकोनॉमिकल भविष्य जुड़ा होता है, तो बैंक पे गवर्नमेंट की नजर होती है, तो कुछ रूल रेगुलेशन आरबीआई बनाता है। तो बैंक जो है दोनों ही है, को गवर्नमेंट है, को सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट, सारे ही बैंक लगभग, एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई को छोड़ के लगभग सारे ही गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है और सेमी प्राइवेट, ज्यादातर प्राइवेट ही है। टाइम है छोटू जी, टाइम। एक रेलगाड़ी 12.5 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रहे दो लोगों को, ये अपोजिट डायरेक्शन इन ट्रेन है, एक ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन लिख लीजिएगा यहां पे। उनको पार करती है 20 सेकंड में और 0.25 मिनट में। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, देखो सब कुछ यहां पे ऊट पटांग दिया हुआ है, तो हम पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर सेकंड में। पहली ट्रेन की स्पीड है 12.5 मीटर पर सेकंड, दूसरे के 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में 5/18, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन पहले आदमी को पार करते हैं 20 सेकंड में, दूसरे को पार करती है 0.25 मिनट। 0.25 मतलब होता है 1/4 मिनट, 1/4 मिनट का मतलब होता है 15 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई देखो, जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो खुद की लेंथ चलनी पड़ेगी। मैंने मान ली रेलगाड़ी की लंबाई s मीटर पर सेकंड है, सॉरी रेलगाड़ी की स्पीड s मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड में क्यों माना कि यहां पे जो आदमी चल रहे हैं उनकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ये आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, पहले आदमी चल रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ट्रेन उसको 20 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है जो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 20 की स्पीड से, तो s + 20। ये ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे यहां से कैलकुलेट करना है, 15s और 20s, 5s आएगा बराबर 15 × 20 300, 20 × 12.5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12.5 250, ठीक है भाई। तो 300 और 250 कितना आ जाएगा डिफरेंस, 50। तो s की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। बताओ, ट्रेन से फास्ट तो आदमी चल रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी है, ये वैल्यू चाहे आप कहीं भी रख दो उठा के, चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, छाप के यहां रख लेते हैं, कहीं भी आप रख लो, यहां रख लो इस वाले इसमें 10 + 20 30, 30 × 15 सेकंड यहां पर रख लेते हैं, 10 + 20 30, 30 × 15 450 मीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर है, खत्म, बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अब इस टाइप के सवाल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको कैलकुलेटिव, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, हर टाइप का जो है क्वेश्चन करवा दिया। आगे चलेंगे, 44वां सवाल बनाओ, करो। ठीक है जी, एक सवाल और है,
लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इस वैरायटी का, 2020 के मेंस के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, बनाएंगे। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए मैन वॉकिंग विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 15 सेकंड। एक ट्रेन 44 की स्पीड से चल रही है, वो एक आदमी को क्रॉस करती है जो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, 8 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इन 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। इफ द ट्रेन क्रॉसेज ए वुमन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, यदि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई किसी औरत को पार करती है 10 सेकंड में, तो आपसे पूछा उस महिला की स्पीड क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। यहां पर भी दो केस है, दोनों केस का कंपैरिजन करना है केवल। 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी की स्पीड है, उसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को पार करती है 15 सेकंड में, ठीक। यदि रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला की गति क्या है, तो मैंने मान ली महिला की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी दो केस हैं, दोनों ही केस में ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर एक आदमी को पार करती है जो चल रहा है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, 44 - 8 36 किलोमीटर पर आवर है, और कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखा, टाइम को 15 सेकंड में रखा, टेंशन मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, महिला को पार करती है, तो भाई ट्रेन की स्पीड है 44, औरत की स्पीड है s, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, महिला जो है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है s + 44। कितने सेकंड में पार किया ट्रेन ने महिला को, 10 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 10, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो दोनों ही केस में चली गई डिस्टेंस सेम है, दोनों ही केसेस में मेरे प्यारे भाई जो डिस्टेंस चली गई है वो गाड़ी की लंबाई के बराबर है। एक बार डायरेक्शन सेम है, एक बार डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखा है, टाइम को सेकंड में, दोनों से जब मैं कंपेयर करूंगा तो यूनिट्स कट ही जाएगा, तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब 36 × 15 आ जाएगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 540। 36 × 15 कितना आ जाएगा, 540। 0 से 0 कट जाएगा, तो एस आएगा 54 - 44 यानी कि 10, तो एस का मान 10 आ गया, तो महिला की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, बी ऑप्शन उत्तर हो गया। सवाल में कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, आप कर पाओगे वैसे सवालों को, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है सवाल में। 45वां क्वेश्चन बनाएंगे, लास्ट सवाल करो जी सॉल्व। दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है, दो ट्रेन की गतियों का अनुपात 10:9 है। एक पोल को पार करने में उन्हें जो टाइम लगा है, खंबे को पार करने में जो टाइम लगा है, खंबे को पार करने में वो 4:3 है। यदि उनकी लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है, लंबाई का डिफरेंस, तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, 2016 के बैंकिंग के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इस सवाल से मेरी खास याद है, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है, दो ट्रेन की गति का अनुपात 10:9 है। एक खंबे को पार करने के लिए, एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए टाइम का रेशियो 4:3 है। मेरे प्यारे, बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आपके पास होने की जब भी एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, जब भी कोई ट्रेन, तो कितनी डिस्टेंस जाती है, अपनी लंबाई के बराबर, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशियो 10:9 है, वो खंबे को पार करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो 4:3 है, तो स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो से सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो नहीं आ जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट क्या बिहाइंड इसके कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी या पोल को पार करेगी, तो खुद अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, ठीक है भाई, तो सीधी सीधी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यानी कि 40:27 आ गया, ये दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो आ गया। छोटी ट्रेन की लंबाई पूछे, 27 का मल्टीपल आएगा। अब दोनों ट्रेन की लंबाई में डिफरेंस कितने का है, 13, 40 - 27 13, 13 के लिए सवाल में 156 मीटर दी हुई है, 12 गुना, तो छोटी ट्रेन की लंबाई पूछी है, छोटी ट्रेन मतलब ये 27 यूनिट, इसकी वैल्यू आपसे पूछी 12 गुना आ जाएगी, तो 27 × 12 कितना आएगा, 324। ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है भाई, खत्म। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। अभी तो 2 मिनट बाकी है, चलो एक सवाल और निपटा देते हैं, एक सवाल और निपटा देते हैं, ये बनाएंगे। आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, आसान सवाल बनाओ। उड़ीसा पुलिस के पेपर का सवाल है जो 2020 में पेपर हुआ था, उड़ीसा सब इंस्पेक्टर का, बनाओ। पूरे मौके में की गणित में ट्रेन समझ 8 महीनों के पढ़ते मौके में 30 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं पुष्पेंद्र, पूरे मौके में 30 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, गणित में तो 30 तो आते ही नहीं, गणित में पूरी बात बोलो पुष्पेंद्र। प्री के मौके में 100 सवाल आते हैं, आपसे 100 में से 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं 8 महीने पढ़ने के बाद, तो चिंता का विषय है। इतनी खराब परफॉर्मेंस कौन देता है भाई। ट्रेन किसी खंबे को पार करती है 25 सेकंड में, ट्रेन भी खंबे को पार करती है 1 मिनट 15 सेकंड में। ट्रेन एक ही लंबाई ट्रेन बी से आधी है, दोनों की स्पीड का रेशियो ज्ञात करो, वेरी इजी सवाल। दो ट्रेन है ए और बी, अगर मैं दोनों की लंबाई की बात करूं तो ट्रेन एक ही लंबाई ट्रेन बी से आधी है, बी की लंबाई अगर 2 है तो ए की लंबाई 1 है। एक खंबे को पार करने में ट्रेन समय लेती है 25 सेकंड का, जबकि एक दूसरे खंबे को पार करने में ट्रेन भी समय लेती है 1 मिनट 15 सेकंड 75 सेकंड, यानी कि क्या रेशियो 25 और 75 का 1:3। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा, स्पीड का रेशियो जवाब दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 और 1 2 2 3:2। आंसर है ए ऑप्शन।